अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम आप सबका? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो हमारे आप ठीक है साथ मौजूद? कैसरा बहन भी है। कैसरा बहन, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वो ना मैंने आपसे कहा था, आपने कहा ना काफी दिनों कंप्यूटर बाद आई हैं, खराब हो ठीक है? गया। हाँ, शुक्र अल्लाह का। कंप्यूटर आपका खराब हो गया था ना, मैंने मुझसे कॉल भी की थी, तो फिर ठीक मैंने है, तो आपको देखा नहीं वो। कल मैंने पढ़ा तो क्लास हो रही है, मैंने कहा आज मैं देखती हूँ। आप सुनाए कैसी हैं आप? अच्छा जी, कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ताला तब इधर ही है पाकिस्तान में? ठीक है जी। जी अभी पाकिस्तान में है बाजी। सुतरा के अच्छा, मसाइल हमने करने हैं, नमाज के मसाइल। हाँ जी। बाजी आवाज आवाज सुतरा आवाज के ठीक कट नहीं। कट के आ मसाइल रही हम बाजी की बाजी आवाज। आवाज ठीक नहीं आ रही करने आपकी। हैं, तो सुतरा के मसाइल का जो पहले, अब ठीक है? जी अब हाँ ठीक जी है अब ठीक, हाँ जी जी हाँ जी जी। ठीक है, हाँ जी। जी। सुतरा के मसाइल जो हैं वो हमने करने हैं नमाज के मसाइल किताब में। तो जी, हम्म, सुतरा का जो पहला पेज है वो तो नहीं है जहाँ पे, क्योंकि ये अपलोड नहीं हुआ हुआ इसमें पीडीएफ में। लेकिन जो अच्छा, जितने हैं अहादीस वो हम देखते हैं इंशाल्लाह ताला। ये तो मसला नंबर 123 है, इससे हम देखेंगे इंशाल्लाह। आज दुआओं से शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या रहमान या रहीम या अल्लाह मदद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सुतरा के मसाइल, मसला नंबर 123। सुतरा नमाज की जगह से तकरीबन 1.5 2 फुट के फासला पर रखना चाहिए। 1.5 2 फुट काफी दूर है ना, बढ़ जाता। जी बिल्कुल नजदीक नहीं रखना चाहिए। तो ये फिर अ, ये हमारे लिए कई कई दफा होता है मसला कि आगे से किसी ने गुजरना हो, जहां मैं ऐसी जगह पे हूँ जहां पे हमारे लिए मुश्किल हो कि आगे 1.5 2 फुट जगह बची। कई कई दफा अब कमरे बहुत छोटे छोटे हैं ना, तो कमरे में जब बेड आ जाती है तो उसके बाद जो हाँ जगह जी बचती है ना, जी वो बहुत कई कम दफा इतनी जो यानी कि बहुत कम जगह कम। बचती है। खास कर जो किबला की रुख हो ना, तो जी जी फिर हम फिर उसी जगह पे नमाज पढ़े जहाँ पे फिर लोगों का ज्यादा गुजर ना हो, है ना। जी कि हमें हमें ये सुतरा का जो मसला है वो ये फिर ना रहे। तो लेकिन अगर कहीं हम खुली जगह पे पढ़ रहे हैं, ज्यादा जगह है और बच्चे भी भाग फिर रहे हैं और दौड़ इधर उधर दौड़ भाग लोगों की भी हो रही है, तो वहां पे फिर ये इस सुतरे का अच्छी तरह ख्याल रखा जाए। अन सहल रदी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल काना बैन मुसल्ला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम व बैनल जिदारी अम, हमरल ये मिटा हुआ है जहां से हमरुशाती। ये है अ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कि हदीस जो है वो बयान क्या कर रही है कि हजरत सहल रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ने की जगह और दीवार के दरमियान, ये जिदार जदर की जमा है, जिदार दीवार को कहते हैं, ठीक है।
दीवार के दरमियान एक बकरी के गुजरने की ये शतरा मेरा ख्याल बकरी को कहते हैं, लेकिन जहाँ पे मिटा हुआ है थोड़ा सा। रवाहुल बुखारी की ये रवायत है कि कितना फासला हो बकरी के गुजरने के बराबर। हमारा कितना फासला होना चाहिए? उधर 1.5-2 फुट कहा है, तो इसका मतलब है कि 1.5-2 फुट में बकरी गुजर सकती है। इसके लिए आता है, एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे से बकरी का बच्चा गुजरना चाहता था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजरने नहीं दिया उसे ना। बहुत यानी कि उसको रोक रहे थे। तो वो फिर शैतान होता है जो कि ऐसी हरकतें करता है कि इंसान का ध्यान बांटने के लिए कोई ना कोई लाता है किसी ना किसी को कि इंसान का ध्यान जो है बट जाए। तो वैसे तो हमें नमाज उसी जगह पे पढ़नी चाहिए जहाँ पे हमारे लिए भी सुकून हो और लोगों के लिए भी तकलीफ का बायस ना हो। लेकिन अगर कोई मजबूरी है तो फिर सुतरा उस जगह पे रखा जाए जहाँ पे यानी कि इतनी जगह छोड़ दी जाए। 1.5 फुट कितना होता है? एक हमारे हाथ को भी फुट कहते हैं ना, तकरीबन एक हाथ जी। जी। कोहनी से है, वो बड़ी उंगली से ले के पोर से लेकर कोहनी तक नहीं तक, हाँ जी। 1 फुट तकरीबन होता है। तो इतनी जगह है ना, तो 2 फुट यानी कि थोड़ी दूर रखा जाए। जी। क्यों? ये भी हो सकता है कि जब आप नमाज पढ़ने के लिए सजदा की जगह पे जाएं, सजदा देने जाएं, तो अगर बिल्कुल नजदीक हो तो वो गिर जाएगा ना। जी। तो कई दफा वो गिर भी जाता है फिर। तो आप फिर नमाज की हालत में उसको फिर उठा के आगे पीछे करेंगे, तो बेहतर यही है कि उसे थोड़ा सा दूर रखें, लोगों को भी जगह दें कि वो इस्तेमाल कर सकें जगह को। लेकिन आप भी इस ख्याल से कि कोई गुजर ना जाए, इतना थोड़ा-सा दूर रखें। और ये भी ना हो कि वो गिर ना जाए, अगर मैं आगे-पीछे सर हुआ और उसको सर लगा और गिर जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं इंसान को फिर केयरफुल बनाती हैं, क्योंकि हम नमाज के मसाइल पढ़ रहे हैं, तो ये सुतरे का भी बहुत है एक ज़रूरत। क्यों? क्योंकि इसमें अम, अगर सुथरा ना हो तो कोई गुजर जाए आगे से तो बहुत बड़ी बात है, गुनाह की बात है। लेकिन वो गुजरने वाले को उधर फिर खड़ा रहना चाहिए जब तक वो नमाज पढ़ने वाला पढ़ के खत्म ना कर दे। तो ये उनके लिए फिर मुश्किल होगा, आगे से गुजरना जरूरी हो तो। कई दफा होता है ना, कोई और राह ही नहीं है किसी के लिए, क्योंकि ये अगर राह नहीं है तो वो फिर के वहां से गुजरेगा। तो अब उनको मुश्किलात में ना डाला जाए, उनके लिए आसानी पैदा की जाए दूसरे लोगों के लिए। नमाज हम पढ़ रहे हैं, हमने सोचना है कि हमने क्या करना है, दूसरों ने नहीं। तो इसलिए सोच समझ के सुतरा किधर रखना है, अपने हाथों को भी आप ये नहीं है उस वक्त नाप सकते हैं। हमें पता चल जाता है कि हाँ इतना का फैसला हो गया तो ये 2 फुट हो जाएगा आसानी के साथ, जब बकरी गुजर जाएगी आसानी के साथ। ये देखना है आपने इंशाल्लाह ताला। आगे वाली हदीस हमें क्या बताती है कि ये यानी कि हजरत सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है। सुतरा और नमाजी के दरमियान से गुजरने वाले को नमाज के दौरान ही हाथ से रोक देना चाहिए। तो आप नमाज के दौरान अपना हाथ ऐसे कर दें कि नहीं, आगे से नहीं गुजरना। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गुजरने लगते हैं, तो आप उनको तो 1-2 दफा करेंगे ना सख्ती से कि हाथ आगे करेंगे कि नहीं गुजरना, गुजरने नहीं देंगे, तो उनको पता चल जाएगा फिर कि जहां से गुजरना नहीं है। तो इसलिए रोकना है। ये नहीं हम कई दफ़ा हम कहते हैं हमारे बहुत प्यारे चहेते नवासे नवासियाँ या बच्चे या जो भी पोते-पोतियाँ आगे से गुज़रते हैं तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, छोटे हैं। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, तो उनको बचपन से ही सिखाना है कि नमाज़ पढ़ने वाले के आगे से ना गुज़रा जाए। क्यों? क्योंकि नमाज में अल्लाह और बंदे का मामला होता है, तो कोई तीसरा ना आने पाए उसमें, ध्यान ना भटने पाए। तो क्या है ये हदीस?
کہ سترا اور نمازی کے درمیان گزرنے والے کو نماز کے دوران ہی ہاتھ سے روک دینا چاہیے. اگر نہیں روکیں گے تو پھر گناہگار کون ہے؟ ہو سکتا ہے اسے پتہ ہی نہ ہو آپ نماز پڑھ رہے ہیں جی، اور نماز ہم پڑھنے نے والا بھی ہاں کوئی جی، اشارہ پڑھنے والا، وغیرہ نہیں نماز کیا پڑھنے والا، نا. نماز پڑھنے ہم والا. ہم نے بھی کوئی نہیں بتایا، ہم نے بھی کوئی اشارہ نہیں کیا، ہم ہاتھ نہیں کھڑا کیا کہ میرے ہاں آگے جی، سے نہ گزرو میں نماز پڑھ رہی ہوں. تو اب کسی کو کیا پتا کہ آپ کیا کریں. کئی دفعہ عورتیں جو ہیں وہ بیٹھی ویسے بھی بیٹھی ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ ایسا لگتا ہے جب بیٹھی ہوئی ہیں دعا مانگ رہی ہیں لیکن اصل میں وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ پھر ہم اپنا بندوبست کر کے بیٹھے. تو حدیث کون سی ہے؟ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اذا صلی احدکم الى شیء یسترہ من الناس فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ فلیدفعہ فإن ابا فلیقاتلہ فانما هو الشیطان. رواہ البخاری. یہ وہ حدیث بھی آ گئی جس کے بارے میں بتا رہی تھی کہ شیطان آتا ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں سے آڑ کر کے نماز پڑھے یعنی کہ سترا رکھ کے پھر کوئی آدمی اس سترا کے اندر سے گزرنا چاہے، کیوں؟ کیونکہ جگہ ہے 2 فٹ کے قریب جگہ ہے. اب تو کوئی ادھر سے گزرنا چاہے تو اس سے روک دو، اگر نہ روکے تو زبردستی روک دو کیونکہ وہ شیطان ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اب ہمیں کیا پتا چلا؟ جی، سترا بھی رکھا ہوا ہے ہاں جی، لیکن سترے کے اندر سے ادھر گزر سے رہا گزرنا ہے وہ. ہاں جی، جی، کوئی جان ہم، بوجھ کر. ہاں جی. جو شیطان اندر سے ہاں جی، اب اسے بھی پتا ہے جان بوجھ کے گزر رہا ہے تو وہ شیطان جی، ہے. شیطان جی، اس وقت شیطان، اب شیطان کھلا سامنے تو نہیں آ کر گزرے گا نا، کسی انسان کی کسی شے کی شکل اختیار کرے شکل گا نا، ہاں جی، 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 کسی جانور کے ذریعے یا کسی انسان کے ذریعے وہ آئے گا. جی، تو امام آگے یعنی کہ یہ کتنا ڈرا دینے والی حدیث ہے نا جی، جی، کہ ہم بہت آسانی کے ساتھ بچوں کو بھی گزرنے دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روکا جائے. اگر اب سترا رکھ لیں ہم، سترا رکھنا ضروری ہے. اگر ہمیں ڈر ہو کہ کوئی ہمارے آگے سے آ سکتا ہے تو سترا رکھنا پھر ضروری ہو جاتا ہے. اگر ہم نہیں رکھتے تو پھر ہمارا اپنا قصور ہوگا کیونکہ بچوں کو تو نہیں پتا نا. اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں، چھوٹے اتنے بچے ہوتے ہیں، کئی دفعہ 2 سال کا بچہ ہے، اس سے چھوٹا بچہ کرول کرتا ہوا آتا ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر اب کرول کرتے بچے کو آپ کیسے روکیں گے؟ ہم اس کو تو پھر اٹھانا پڑے گا نا. جی، اس کو جا آپ اٹھائیں گے یا کوئی اور اٹھائے گا کیونکہ کوئی اور وہ تو اٹھائے بچہ گا ہاں اتنا جی، چھوٹا ہے کہ اس کو ہاں یہ جی، بھی سمجھ نہیں ہوگی نا. کیا کر رہے تو ہیں ہاں جی، یہ پھر روک رہے ہیں آپ بھی اسے اٹھا کے آپ بھی ہاں اگر بچہ بہت رو رہا ہے وہ اور بات ہے نا، ماں کو بھی حکم ہے کہ ماں کو بھی پھر اجازت دی گئی ہے کہ وہ اٹھا لے بچے کو، گود میں اٹھا کے بھی پڑھ سکتی ہے بچہ رو رہا ہے. تو نانی دادی ہے وہ پاس ہیں، وہ دیکھ بھال کر رہی ہیں، ماں تو نہیں ہے وہاں پہ، تو نانی دادی بھی اٹھا کے پھر بچے کو پڑھ سکتی ہے. کب؟ جب بچہ بہت رو رہا ہے اور آپ کو پتا ہو کہ یہ روئے جائے گا اور میری نماز ڈسٹرب ہوگی، تو پھر اسے اٹھا کے جب سجدے میں جانے لگے، رکوع پہ جانے لگے تو اسے زمین پہ پھر بٹھا دیں تھوڑی دیر، پھر اٹھا لیں. جب سجدے سے اوپر کھڑے ہوں تو پھر اٹھا لیں اسے. اگر اتحیات پڑھنے لگے ہیں تو گود میں بٹھا لیں. لیکن آپ کا جو سینہ ہے وہ کعبے سے نہیں پھرنا چاہیے، یعنی آپ پورا رخ موڑ کے اسے نہیں اٹھائیں گے. پتہ چلا نا؟ جی. اچھا ہاں جی، کیا نہیں کریں گے؟ رخ نہیں موڑیں گے. کعبے کی روٹی. طرف ہی رہیں گے، ہاں ذرا جی، بھی رخ نہیں موڑیں گے آپ اپنا، ہم، رخ نہیں موڑیں گے. لیکن یہ ایمرجنسی کی سچویشن ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہی بچہ آئے اور آپ پیار میں بھی چلو میں کوئی بات نہیں، باجی نے کہہ دیا تھا کہ اٹھا لیں، یہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے ہاں جی، وہ کوئی ایسی ایمرجنسی سچویشن ہے، آپ کو پتا ہے کہ بچہ جیسے سیڑھیوں کی طرف جا رہا ہے نا،
آپ کو پتا ہے اگر میں اس کو اب خطرے کی طرف دھکیل دوں گی تو بچہ سیڑھیوں سے نیچے گر جائے. اب کرول کرنے والا بچہ کیا کرے گا؟ یا 2 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ اسے تو نہیں پتا نا کہ آگے سیڑھیاں میں گر جاؤں گا, مجھے چوٹ لگ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں پھر بتاتی ہیں کہ ہم بچوں کے لیے بھی انتظام تھوڑا سا اب تو کرتے ہیں, گیٹ وغیرہ لگاتے ہیں آگے کہ بچہ نہ جائے ادھر, لیکن حساب سے. بڑے جو ہیں اگر کوئی گزر رہا ہے زبردستی اور وہ بھی آپ کے رکھے ہوئے سترے کے درمیان سے گزر رہا ہے تو اس کو اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. یعنی کہ اس کو لڑائی کرنے کے لیے پتہ کیا ہے, اگر آپ کھڑے ہیں نا, اگر آپ کھڑے ہیں اور وہ رک نہیں رہا تو آپ آگے بڑھ کے بھی روک سکتے ہیں. اپنی جگہ سے آگے کی طرف جا کے اس کو روک سکتے ہیں کہ ادھر سے نہیں گزرنا. اچھا سمجھ آئی؟ ہاں اس کو روکنا ہے, کسی طرح بھی اس کو روکنا ہے, لیکن آپ کی نماز بھی ڈسٹرب نہ ہو, آپ کی نماز میں بھی آپ کا رخ ادھر سے ادھر نہ ہو. یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آپ نماز کی حالت میں ہیں, اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی باریکیاں سمجھیں, کہ جیسے کہ کیونکہ اگر ضرورت ہو, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نوافل ہی پڑھتے تھے نا, وہ کبھی فرض تو نوافل میں نہیں پڑھتے تھے گھر میں نا, نوافل ہی پڑھتے تھے, سنتے پڑھتے تھے, نوافل پڑھتے تھے. تو اگر کنڈی لگی ہوتی دروازے میں, دروازے کی طرف, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کے سیدھے کنڈی کھول دیتے تھے نماز کی حالت میں. اچھا تو یعنی کہ پہلے تو وہ سچویشن آنے نہ دیں, لیکن اگر کوئی ایسی آ گئی ہے تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ, ہاں ایمرجنسی ہے, مجبوری ہے, کہیں آگ لگ گئی ہے, تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو پھر بچاؤں گی کسی کو, یا اپنے گھر کو, یا کسی چیز کو. نہیں, ہم کرتے ہیں نا, چھوڑ دیتے ہیں نا. پھر اس وقت چھوڑنا ہی بہتر ہے, چھوڑ سکتے ہیں اس وقت. ایمرجنسی کی سچویشن میں نماز چھوڑی جا توڑی جا سکتی ہے, چھوڑی نہیں توڑی. یعنی کہ جب آپ نے نیت کی ہوئی ہے اور کھڑے ہیں, بیٹھے ہیں یا کچھ, اور زبردست بہت آپ کو پتا ہے کہ جب تک میں نماز ختم کروں گی نقصان بہت ہو جائے گا, چور چوری کر کے بیگ لے کے بھی چلا جائے گا اگر باہر آپ پڑھیں نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن میں آپ ایمرجنسی سچویشن میں نماز توڑی جا سکتی ہے, لیکن ہر سچویشن میں ذرا سی چیز کو, ذرا سی ہو کوئی سچویشن, تو اس کو ایمرجنسی بنا کے رکھنا وہ بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ دیکھ رہا نا, اللہ کو پتا ہے سینوں کے بھید, اللہ کو پتا ہے ہماری نیت, اللہ کو پتا ہے ہمارے دل, ہمارے حالات اللہ کو پتا ہے. اس لیے ہم نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. ہے نا. تو اس کو پتا ہے آپ کس سچویشن میں ہیں. اگر آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں سے پیچھے سے کسی نے سائیڈ سے گزرنا ہے, لیکن اس کے لیے اتنی جگہ نہیں ہے گزرنے کے لیے, تو آپ تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو سکتے ہیں نماز کے دوران. ٹھیک ہے, تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو کے اس کو ایسے اپنی سائیڈ پہ کر کے تو اس کو جگہ دیں. ایک سائیڈ پہ بھی بندہ ہو جاتا ہے نا, کھڑے کھڑے ادھر ہی کھڑے کھڑے ذرا سا ایسے رخ موڑ لیتا ہے, رخ کر لیتا ہے ایک سائیڈ کو کہ وہ گزر جائے. تو اگر ناممکن ہے تو پھر وہ کھڑے رہیں گے. اگر ہمیں پتا ہے کہ ہمارے منہ ہونے سے بھی اس کو جگہ نہیں ملے گی گزرنے کی, تو اسی لیے کہا گیا نا کہ کوشش یہ کی جائے کہ راستوں میں نماز نہ پڑھی جائے, جہاں سے لوگوں کا گزر ہونا ہو, اور ہمیں پتا ہو کہ عام لوگ جہاں سے آتے جاتے ہیں, ہمارے گھر والے یا کوئی, تو پھر وہاں پہ حتی امکان کوشش کی جائے کہ آپ وہاں پہ نہ نماز پڑھیں. لیکن پھر اگر پڑھے تو کوئی ایسی سچویشن ہے تو سترا پھر رکھ کے پڑھیں. اور سترا کتنی دور رکھنا ہے؟ 1 یا 2 فٹ کے 2 فٹ کے درمیان میں, مطلب 1 یا 2 فٹ کی فاصلے پر. اور پھر کیا نہیں کرنا, کسی کو گزرنے نہیں دینا, اس سترے اور اپنے درمیان میں گزرنے نہیں دینا. لیکن اگر سترا نہ رکھا ہو تو پھر گزرا جا سکتا ہے؟ جی پھر بھی نہیں گزرا جا سکتا. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کیا کریں گے, اس کو روکیں گے. روک دیں گے. روکنا ہے, آپ نے اس سے لڑائی کرنی ہے جب تک وہ روک نہ جائے.
जब सुतरे के अगर सुतरा भी पड़ा हुआ है और दरमियान में गुजरने लगे, जब वैसे आपने सुतरा रखा नहीं और नमाज पढ़ने लगे और कोई कोई गुजरना चाहता है तो तब भी कोशिश करेंगे उसको ना गुजरने दिया जाए। आगे हदीस है, अमाम अपने आगे सुतरा रख ले तो मुक्तदियों को सुतरा रखने की जरूरत नहीं रहती। हमारी औरतें जब मस्जिदों में जाती हैं क्या करती हैं? जब नमाज पढ़ रहे हूँ तो औरतें जो हैं वो उनसे आग अगर वुज़ू टूट गया या कुछ हो गया तो औरतों के आगे से नहीं गुजरते वो। कहती हैं कि वो गुजर नहीं सकते, वो नमाज पढ़ रही हैं। वो यानी कि अपनी नमाज तो डिले बेशक कर लें, लेकिन उनके आगे से नहीं गुजरते। क्यों? क्योंकि उनके आगे से गुजरने से गुनाह हो जाएगा। अमाम का सुतरा मुक्तदियों का सुतरा होता है, ठीक है? बस इतनी बात याद रखनी है। अमाम का सुतरा मुक्तदियों का सुतरा होता है। नमाज पीछे पढ़ने वाले जो हैं अमाम के सुतरे को फॉलो करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप अकेले नमाज पढ़ रही हूँ, बेशक मस्जिद में हूँ, तो फिर सहाबा इकराम भी क्या करते थे, वो जो हम कहते हैं ना पिलर्स, हम अपनी जुबान में थंब कह देते हैं या कुछ हम्म, ना, हाँ जो हाँ जी लगाए होते हैं पिलर्स, हाँ, तो वो पिलर्स वगैरह का सहारा लेते थे कि भी उधर जाके वहीं के किसी पिलर के पीछे पड़े जाके वो कोई आगे से गुजरे ना जाए, इस तरह के ना सिचुएशन हाँ। करते थे कि ताकि लोगों का आगे से गुजरना हो जाए। तो फिर हम देखें कि हम किधर हैं और क्या सिचुएशन है हमारी। आपको इतना पता चल गया कि फर्ज नमाज ही होगी ना, जी जी फर्ज होगी, जहाँ फिर वितर भी हो सकते हैं, है ना? वाजिब होगी, हाँ जी। ना नफल भी आपको पता है, नफल भी इमाम पढ़ा सकता है, नफल की जमात कराई जा सकती है। लेकिन कोई नहीं, करवाता तो पर नहीं पढ़ सिस्टर। रही हूँ हाँ जी तो करवाते फिर नहीं आगे है से लेकिन फिर भी ना नफल कोई की गुजरे। जमा जी जब नफल पढ़े हो फिर भी ना आगे से किसी को गुजरने दें। किसी नमाज में भी नहीं किसी गुजरने देना। नमाज तो नमाज है नमाज है, चाहे नफल हो, फर्ज हो, हम्म, सुन्नत हो, कोई भी हो। नमाज तो नमाज है हाँ जी नमाज में बंदा अल्लाह से मुलाकात कर रहा होता है और अल्लाह सामने यानी कि उसके ये नहीं है कि अल्लाह नौजुबिल्लाह के सामने होते हैं बंदे के, बल्कि क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला अपने इल्म के एतबार से इंसान के साथ होते हैं, साथ सामने होते हैं। रियाजुल जन्ना में जब जाते हैं उधर तो इतना रश होता है, हम लोग उधर तो से वो गुजर नहीं गुजरने तो होते। नहीं देते ना नहीं वहां। सिस्टर, रियाज जन्ना में क्या, वो तो मक्का शरीफ में जब हम गए थे तो वो तो उस वक्त नमाज पढ़े थे, अब ऊपर से टप टप के जा रहे थे लोग एक दूसरे से। आगे से क्या गुजरना, बहुत आगे से जाते हैं, वहां तो कोई भी नहीं लिहाज करता। बस फिर क्या किया जाए अब। जगह ही नहीं हम्म, होती सिस्टर, फिर लोगों को होता है कि हम पहुंच जाएं, किसी तरीके से पहुंच जाएं, बस वो आगे वो से ही पता जाते हैं। आपको पता है ना कि जो जब बंदा नमाज जब मैं नमाज पढ़ रही हूँ मेरे आगे जो लाइन है ना खड़ी, जी लाइन है बनी हुई, जहाँ मेरे आगे कोई औरत है या कोई है ना मेरे जी आगे, हाँ तो जी। फिर मेरा सुतरा वो इंसान है, अच्छा जी, ठीक है? फिर मेरा ठीक है। सुतरा वो है फिर, अच्छा जी, क्योंकि इसीलिए नमाजी के पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है। अगर कोई अच्छा मतलब जी, फिर लाइनें बनी ठीक है। हुई हैं, कतारें हाँ बनी जी, हुई बनी हैं कि होती है ना, सब जी हाँ बंदी जी, होती होती है है ना, हाँ जी हाँ तो जी। वो हमारा सुतरा वो होती हैं कतारें। फिर वो अच्छा हम ये तो नहीं कतार से उठ के जाके ढूंढेंगे जगह के भी मैंने 2 फुट हूँ और मैं सुतरा रखूं और फिर पढ़ूं, ये नहीं नहीं, होगा हाँ फिर। यानी ठीक है। सिचुएशन देखी जाती है। वो हरम में तो फिर ये भी है ना कि औरतें और मर्द जो है इकट्ठे जाके नमाज वहां पे पढ़ सकते हैं, एक ही दरवाजे से जी जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी पॉसिबल नहीं है जी वहां पे इतना इतना एहतमाम करना। जी और फिर वो जो पॉसिबल कर दें कि वहां औरतें और मर्द अकेले कर दे, कई जगह पे है औरतें अकेली होती हैं, मर्द हाँ दोनों जी, में वो नहीं ही करने होता देते है इकट्ठे, हाँ जी ना? जी। लेकिन नहीं, उधर भी हरम में भी कई कई होती हैं हाँ, साइड कहीं जहाँ पे हाँ पहुंच जी ये सिस्टर, वो पीछे कर देते हैं ना, औरतों को पीछे कर हाँ देते हैं, वो जी, कहते हैं वो साथ कहते हैं नमाज एक नहीं पढ़ साइड पे सकते। उधर हैं औरतें, उधर चले जाओ। हाँ तो जी वो हाँ जी, बिल्कुल। सामने ही होती हैं, हमें हाँ पता जी होता है कि हमारे मर्द उस जगह पे बैठे हैं। बिल्कुल, हाँ लेकिन जी क्योंकि अगर ज्यादा वो एहतमाम करेंगे उनको अलहदा करने का, तो वो गुम हो जाते हैं लोग, जी जी क्योंकि हर दरवाजा एक जैसा ही लगता है बिल्कुल नमाज एक जी जैसा ही, जी हाँ में। जी
तो इसलिए वो गुम हो सकते हैं और बहुत सीवियर फिर मुश्किलात हो सकती हैं, जिसकी वजह से फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला बेहतर जानता है उस मस्जिद में भी। ऐसा अब मस्जिद मदीना में है तो ऐसे तो नहीं है, नहीं बिल्कुल वहाँ नहीं, अलग है, वहाँ तो अलग अलग है ना। वहाँ बिल्कुल तो हाँ अलग जी अलग है ना, अलग है। जी हाँ जी औरतें भी और मर्द भी। हाँ जी तो बिल्कुल लेकिन अलग होते मस्जिद हैं ना। हराम में वो है एक हाँ जी स्पेशल छूट मिली हुई है, जिसकी वजह से इंसान हाँ यानी जी भी वो उधर फायदा उठाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब उधर तो हज के दौरान क्यों कहा गया कि औरत जो है वो ढांपे ना अपने चेहरे को, जी जी यूं ही वो एहराम बांध ले, वो अपने चेहरे को नहीं ढांपे। क्यों? जी क्योंकि जी अगर सारी काले बुरखे पहनी हुई हैं सारे तो सेम ही है ना। जी किसी भी औरत को मर्द जो है अपने उनके बुला के लेके हाथ भी लगा सकते हैं कि इधर चले, है ना? जी हो जी सकता है ना, चले हम अब चलते हैं, जा उधर चलते हैं, जा इधर चलते हैं, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि कौन औरत है। जी तो देखो हिकमत इसलिए, है ना है ना, एहतमाम जी, यानी कि हम हम्म, सिर्फ सिचुएशन भी देखेंगे कि कैसी है हमारी। जी जी हम इसी को नहीं लेंगे, जैसे अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते पहनकर भी नमाज पढ़ी जी है जी ना? तो हाँ अब जी हम जूते पहन हम कोई कई ऐसे बेवकूफ हैं जो कहते हैं अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ी जूते पहनकर, तो हम अब कारपीट पे चले जाएंगे आप जूते पहनकर। हाँ जी। वो जाते हैं उनकी सिस्टर, मस्जिद तो जाते हैं कच्ची लोग थी, नमाज पढ़ने जूते पहन के। उनकी नमाज कच्ची थी, उनकी मस्जिद कच्ची थी। जब बारिश हो जाती थी, जी कीचड़ हो जाता था, हाँ तो जी इसलिए फिर वो ऐसे पढ़ते पढ़ते थे नमाज। जी लेकिन हमारी मस्जिदें कच्ची नहीं है। जी जी हम सिस्टर हाँ, उनकी मस्जिद में उस वक्त कारपेट बिछा हुआ नहीं था, नहीं था हाँ पक्की जी मस्जिद नहीं थी। जी क्योंकि वो जो आता है मिराज का, जी मिराज वो शबे कदर का आता है ना, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर मिट्टी लगी हुई थी। जी जब सुबह हुई ना, तो मिट्टी लगी हुई थी, उस रात बारिश हुई थी, यानी कि उस रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे कदर पाई थी। जी तो अब बारिश हुई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे सुबह, तो वो उनके माथे पर क्या था, सुबह जब मटर हुई नहीं लोगों ने देखा तो माथे पर टीन यानी मिट्टी थी, जी नाक और माथे पर मिट्टी थी। क्यों? क्योंकि सजदा उसमें कीचड़ में दिया। जी तो अब उन उन जैसे हालात नहीं है हमारे, हम वो भी देखेंगे चीजें, हमने सब कुछ जी देखना है, जमाने के साथ जी साथ कुछ चीजें बदलती हैं, जी है ना? तो वो सब फिर कुछ बदला हुआ है। आप तो जब आप जब कतारें आपके सामने बनी होंगी तो आप अपने नवाफल सुनते पड़ेंगे, तो वो आपके जो सामने बैठे बंदे हैं ना, इस वो तरह होगा। आपके सुतरा तो हैं। सुथरा ठीक है, ठीक है हाँ जी इतना ठीक पता है। चल गया। हाँ जी पता जी चल गया जी सिस्टर हाँ जी वो सुतरा है आपका। हाँ जी, इंशाल्लाह फिर उनको हम रोकेंगे नहीं कि आप हमारे आगे खड़े हैं जहाँ। हाँ, अगर हमें पता है वो उस कतार और उस बंदे के दरमियान से हम गुजर के जा आवाज चली गई। बाजी की आवाज चली गई। हाँ हाँ जी जी आवाज है। पहले भी कट हुई थी ना। जी इस तरह मजीदा ठीक हो ਤੁਸੀਂ? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे ठीक हाँ है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। स्नो देख लो कितनी पई है जी काफी रात को और इधर पहले तो रात नहीं को पड़ी हुई है। हाँ रात। जी मैं अच्छा अपने इधर नहीं पई। बेटे हाँ के जी पास आई हूँ। यहाँ पे स्विच यहाँ तो नहीं पड़ी। लंदन गए हुए ना अपने बेटे के सर्दी पास। भी नहीं है इतनी ज्यादा, साढ़े तो सर्दी भी राती नहीं है होर इतनी। पै गई ऊपर। हाँ जी और पै गई ऊपर। हाँ जी हाँ यहाँ तो सर्दी भी नहीं है इतनी ज्यादा ना। अच्छा अच्छा यहाँ तो ठीक। बहुत ठंड है। हाँ नहीं यहाँ तो नहीं। चलो। हाँ जी और फामिल मैं तो बता आज रहा था लास्ट ही कि क्लास लूंगी फिर इंशाल्लाह ताला वापस आके इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप उम्रे हाँ उम्रे पे जा जा रही रहे हैं हैं ना आप। उम्रे पे। हाँ जी हाँ उम्रे जी पे जा रहे हैं माशा आप। अल्लाह हाँ ताला बिल्कुल। आपका उम्र कबूल करे। हाँ जी आमीन आमीन। आमीन। अब अल्लाह करे वेदर ठीक रहे। हम तो इतना हाँ फिक्र जी कर रहे हैं वेंसडे देखो कहीं फ्लाइट लेट होगी तो फिर बस। हाँ नहीं वो जी तो पता नहीं अब तो हाँ जी वेदर खराब हो गया ना। हाँ जी कब जा रही हैं? वेंसडे। अच्छा
ਮੈਂ ਮਜੀਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਨਹੀਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੈਦਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਸ਼ ਨਾ ਵੈਦਰ ਕਰੋ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਮੈਂ ਹੈ। ਕਰੂੰਗੀ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਉਧਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ये मौसम की निशानियां हैं ये तो बहुत ज्यादा मौसम की हर घर निशानियां में हैं। हर सभी ऐसे हैं जी। सर्दी बहुत हो गई पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा सर्दी है पाकिस्तान में काफी सर्दी कहते हैं पाकिस्तान में काफी ठंड है ना हाँ जी बहुत मौसम ठंड है जी। काफी ठंडा हो गया मौसम पाकिस्तान में भी ऐसे होता ही है ना जनवरी में काफी सर्दी होती है जनवरी में होता है काफी हाँ जी। हमारे यहाँ तो अभी फरवरी मार्च तक भी ऐसे मार्च अप्रैल में भी कई लेकिन दिन बड़े हो जाते हैं ना मार्च अप्रैल दिन में बड़े हो जाते हैं जी। इतना नहीं होता है फरवरी तक फरवरी के एंड तक ज्यादा होता है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कितना सारे ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं हाँ जी, क्लास खत्म हो गया? नहीं वो नहीं, पता नहीं है कर रहे थे बाजी ना तो ऑफ हो गया ना अच्छा। इंटरनेट बंद हो गया हाँ जी। रिकॉर्डिंग तो हो रही है मैं लेट हो गया सगों मैं। अच्छा कोई बात नहीं हाँ जी चलो ज्वाइन कर लिया ना आपने इतना भी ऐसा तो मैं क्या शायद क्लास खत्म हो गई है शायद। नहीं अभी हो रही थी पता नहीं बंद हो गया ना इंटरनेट का मसला बन गया बाजी को दादी बर्फ ताजी थी परसों? जी दादी स्नो हो रही थी हाँ परसों? स्नो हमारे यहाँ तो हुई है स्नो इधर बहुत स्नो हो कल भी रही हुई थी। थी इतनी थी थोड़ी चली गई थी बारिश हुई थोड़ी सी रात हाँ फिर हो जी गई सेम अब तो और हो गई रात को हाँ जी। आप मैं आंटी से है बात कर रही थी, मैं कह रही थी उसको, मैं कह रही थी शुक्र है आप पाकिस्तान में हो। मैं क्या स्नो से बच गए हो। मैं क्या नहीं वहाँ पे बहुत सर्दी है राफिया पाकिस्तान में भी काफी सर्दी है आज वहाँ पे इंतजाम भी इतने नहीं होते ना हमारे यहाँ तो फिर भी हीट लगी होती है इतना पता उधर नहीं ही तो नहीं चलते। हाँ नहीं उधर तो कुछ भी नहीं है हीट क्या हो तो इंटरनेट नहीं चल रहा वहाँ पे लगता है ज्यादा मसला बन गया बाजी का कोई ना इंटरनेट बहनी आती भी कम है ना पता नहीं सुबह से होते इसलिए जो किसी को पता नहीं चलता पता नहीं हो सकता है सैटरडे भी मैं तीन चार ही थी हम ना मेरे ख्याल 4-5 थी बस ना तो कायदे की जो क्लास होती है सैटरडे को आपने तो नहीं ली थी नहीं पता आपको आप भी नहीं थे ना नहीं मैं नहीं मैं भी नहीं थी मैं मैंने तो आना था हाँ जी तो बाजी कह रहे थे कि किसी और बहन ने पढ़ना तो आपने फिर पढ़ा नहीं मैं ना फिर लेट थोड़ा शुरू ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ अच्छा लेट शुरू किया था नहीं पर लेकिन वो फिर जल्दी बंद कर ਦਿੱਤੀ ਬਾਜੀ ने ना हाँ जी थोड़ा ही कराया था ना बाजी हाँ, कहते थोड़ा ही कि- कराया ਸੀ ना नहीं आगे था ना बाजी कहते कि चलो फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे ना वो लंबा और ज्यादा था ना हाँ जी इसलिए फिर बंद कर दी हमने
चलो आगे बाजी। आगे बाजी ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh. सॉरी मेरे पास इंटरनेट की प्रॉब्लम थी तो वो आया हुआ जी था हाँ इतने हाँ करने के हाँ लिए। जी, जी। ठीक है ना, इंशाल्लाह। तो हम आज ये हदीस कर रहे थे, हम अपने आगे सुतरा रख ले तो मुक्तदियों को सुतरा रखने की जरूरत नहीं रहती। अन इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु अनहुमा क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा खरज यौमल फिर बंद हो गई। हम्म। कैसरा बहन आपके भी ऐसे मसला है इंटरनेट का? लगता है चली गई मेरा ख्याल। जी, कैसरा बहन नहीं है, उनका भी मसला बन गया, वहां से चली गई। 5 बहनें हैं हम। हाँ 5 हैं बस। आगे बाजी। हम्म, मैं माजरत खाऊं जी बार बार जा रहा है हाँ जी, जी। तो ये पता नहीं क्या है वो। ये आखिरी हदीस इसकी थी और ये भी नहीं हो नहीं पा रही ना। शेर है आपके पास स्क्रीन हाँ में? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद के दिन नमाज के लिए घर से निकलते तो अपना नेजा साथ ले जाने का हुक्म फरमाते, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गाड़ दिया जाता। तो हमें पता है नेजा कितना बड़ा होता है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ नमाज पढ़ते और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे होते, यानी सुतरा घर से लेके निकलते। सफर में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुतरा इस्तेमाल फरमाया करते थे। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो क्या पता चला कि सफर पे भी हमें अगर पता हो कि हमारी नमाज उधर होगी, और नेजा जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और जरूरियात के लिए भी लेकर निकला करते थे। आपको पता है कि उस वक्त कज़ाए हाजत कहाँ होती थी ना, हाँ तो जी हाँ। वो फिर मट्टी को कई दफा न डिग भी किया जाता था, या मट्टी के ढेला साफ करने के लिए अपनी सफाई के लिए भी लेना पड़ता था, या फिर अगर कोई मौजी जानवर है तो हमला करे तो उसके लिए भी फिर इस्तेमाल की जरूरत होती है ना। ठीक है। तो लेकिन ये है कि सुतरा के तौर पर भी उसका मुख्तलिफ उसकी जरूरियात थी, जरूरतें उससे पूरी की जाती थी। तो एक क्या था, फिर जब उसको जरूरत होती सुतरा बनाने की, यानी नमाज का टाइम आता फिर उसको सुतरा बना देते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेजा सुतरा होता था और बाकी सारे पीछे पूरी की पूरी फौज क्या होती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। तो क्या पता चला हमें, थोड़ा सा पता चल गया हमारे जो काम की चीज है ना। जी, कई दफा हम भी कहीं बाहर गए होते हैं, जरूरी नहीं है कि हम औरतों को कभी भी जरूरत नहीं पड़ती बाहर जाके नमाज पढ़ने की। अच्छा, तो पढ़ती है, मैं तो कई दफा मैंने खुद पढ़ी है। कई दफा आप ऐसी जगह पे घास घास पे पढ़ रहे होते हैं, किसी जगह पे, यानी कि एयरपोर्ट खुली जा रहे जगह हैं या खुली कहीं जगह। जा रहे हैं खुली जगह पे, आप एयरपोर्ट से बाहर निकल कर भी मैंने पढ़ी है नमाज घास पे, एक यानी कि कोई दुकान का पीछे से था जगह, जैसे नहीं पार्किंग प्लेस, उसके साइड पे थोड़ी थोड़ी ग्रास होती है ना कई दफा जी, लगाई हुई, तो मैंने उधर भी नमाज पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फिर आप सुथरा रखते हैं आगे कुछ ना कुछ अपना, बैग लंबा है आप तो लंबाई की तरफ उसे रख लें, या कुछ भी, वैसे भी आपका दस्ती सामान जो है वो आपके सामने ही होना चाहिए।
क्योंकि सफर में तो आपको नहीं पता कि कौन चोर हाँ ना जी उठा के ले जाए, आप नमाज में मसरूफ हो और चोर ले जाए, तो इसलिए दस्ती सामान तो हम सब ही अपना सामने रखते होते हैं ना। जी जी तो वो उसको भी सुतरा बनाया जा सकता है, अगर जैसे जैसे वो लंबा हो, अगर अगर तो बिल्कुल ही छोटा हैंडबैग हो, हमारे 1 फुट का भी ऊंचाई ना हो उसकी, तो वो फिर सुतरा तो नहीं बनेगा ना। तो वो देखा जाएगा कि कितना लंबा है फिर थोड़ा। कोई सवाल है किसी बहन का, किसी ने पूछना हो इसके मुताल्लिक तो पूछ ले। नहीं बाजी पता चल गया पता चल गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सभी का इंशाल्लाह। ठीक है, हम इसको सुतरे को जहाँ पे खत्म करते हैं, अच्छा किसी और क्योंकि और चैप्टर है जहाँ पे साफ के मसाइल है। मैं देखती हूँ कितना लंबा है, थोड़ा लंबा ही चलेगा, थोड़ा सा इसका कर ले फिर। देख लें बाजी अगर आप नहीं, ये इंटरनेट फिर अलहदा रह जाएगा, हाँ ये जी इसका फिर ना हेडिंग अलहदा हो जाएगी। जी ठीक है इंशाल्लाह, हम इसको इधर ही रखते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिस्टर मैं अब नेक्स्ट वीक क्लास नहीं लूंगी ना। अच्छा जी, ठीक है, खैर है।